नमस्कार नाविका जी, उम्मीद करता हूँ मैं डिस्टर्ब नहीं किया जाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ और इस मामले को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैं पेटिशनर हूँ, कपिल सिब्बल जी लड़ रहे इसके लिए, तो मैं तर्क बता देता हूँ किन ग्राउंड्स पे मैंने चैलेंज किया। प्लीज देखिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहली बात नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ चुके भारत में उनको ये नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने चैलेंज किया है। 31 दिसंबर 2014 एक वेग डेट है। क्यों 31 दिसंबर 2014? क्यों नहीं 1 जनवरी 2015? क्यों नहीं 15 नवंबर 2016? ये एक वेग डेट है। वेग डेट्स कानून में नहीं आ सकते, इसका कोई साइंटिफिक या लीगल बेसिस नहीं है। दूसरी, और हमने देखा इसके बाद तालिबान टेक ओवर हुआ, तो वो उन हिंदुओं को क्यों नहीं? दूसरी बात, जो आपका परम क्वेश्चन था कि इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही, बिल्कुल सही, ये मैंने भी अपनी पिटीशन में कहा है, किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही। लेकिन जो इनजस्टिस हो रहा है वो जो हिंदुओं से हो रहा है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से रुकिए, टोकना मत। हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है, खास करके उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पर 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका बेसिस, इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। और अगर भारत के जो देश हिस्सा थे तो क्यों नहीं म्यांमार, जहां पर हिंदुओं को जहां पे हिंदू कठिनाइयां में है, जहां पे हिंदू सिटीजन्स के साथ, रोहिंग्या हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, वो उनको क्यों नहीं? श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्यों नहीं, जो अधिकतर हिंदू है? सबसे ज्यादा जेनोसाइड और माइग्रेशन तमिल हिंदूज का हुआ है, उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही? तीसरी बात, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 भारत के संविधान का ऑलरेडी अधिकार देते हैं। खास करके आर्टिकल 7 भारत के संविधान का, जो आप कह रहे थे नेहरू जी की इच्छा थी कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हम सिटीजनशिप दे सकते, खास करके हिंदुओं को, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसके लिए नया कानून क्यों लाया गया? इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देती, सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट करती है। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अमित शाह जी ने आपको इंटरव्यू में कहा कि नेहरू जी का स्वप्न था, बिल्कुल सही, इसीलिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। नाविका जी, इस पैक्ट के खिलाफ गोलवलकर जी ने रिजाइन किया था। आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा, इस पैक्ट के खिलाफ। तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के रास्ते पे चल रहे और गोलवलकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं बस ये मेरे पॉइंट्स से, आगे के पॉइंट्स में आगे के बाद। आप युवा और प्रबुद्ध वकील हैं, मगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो जरा अपना ध्यान रख लिया करिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान तो कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ये राम महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में कभी नहीं था। ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अंग्रेजों की को चकमा देकर निकले थे, तो काबुल में एक मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने उनको जिनके घर में वो लंबे समय तक रहे। क्या बोलने लगते हैं? 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। चलिए, तालिबान के आने के बाद जो सिखों के साथ हुआ, वो सिख कहां जाते? ये अफगानिस्तान के उस तरफ सीरिया जाते या भारत आते? और सुनिए, मेरी बात नहीं है, ये अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल खुद बोल चुके हैं कि 60,000 से अधिक सिख आवेदन दिए हुए हैं, जिसमें बहुत से अफगानिस्तान के भी हैं और उन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले। अब मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने जिस कमेटी की बात कही थी, 2003 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी, जिसके चेयरमैन प्रणब मुखर्जी आपके नेता थे, और ये कपिल सिब्बल उसमें सदस्य थे। कपिल सिब्बल भी उसके सदस्य थे, लालू प्रसाद यादव जी भी उसके सदस्य थे, जो हाथ से लिखे हैं कि मेजॉरिटी को नहीं देना। और सुनिए, 18 दिसंबर 2003 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध, उन्हें देना चाहिए। अब आइए, तरुण गोगोई जी की सरकार का रेजोल्यूशन है जुलाई 2014, हिंदू, सिख और बौद्ध उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का 2015 असम कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन मई 2015, वो जाके पढ़ लीजिए, रिलीजियस माइनॉरिटी को देना है। मेरे भाई, आज जो मैं बताना चाहता हूं, समस्या जानते क्या आ गई नाविका जी? जो नेताओं के बारे में ये इमेज बन गई है ना कि इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए बनी है क्योंकि कहा जाता कहते कुछ है और करते कुछ है। उससे ज्यादा कहने से ज्यादा महत्व होता लिखने का, लिखने से ज्यादा महत्व होता रिजोल्यूशन का, रिजोल्यूशन से ज्यादा होता संसदीय समितियों में लिखने का। आप सब कुछ कहते हुए, और जो डेट पे आपने आपत्ति की, तो मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी के समय में असम अकॉर्ड हुआ था, ये 1971 की डेट किस आधार पर तय की? 71 के बाद वाले जो आए उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। माननीय, ये सब होता है कि मैं बोलता हूं, के अंदर कोई गलती निकालना, इसलिए मैंने विनम्रता से आप अपनी पार्टी कह दीजिए मेरे सारे रेजोल्यूशन गलत है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी का 1949 नवंबर का रेजोल्यूशन है
कि हमको सबको देना है, हिंदू सिखों को जो आएंगे और भविष्य में भी देते रहना है। ये 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने भी कहा है हमारा कर्तव्य और हमेशा से आते रहना। अब कह दीजिए गांधी गलत थे, नेहरू गलत थे, मनमोहन सिंह गलत थे, कपिल सिब्बल गलत थे, तरुण गोगोई गलत थी, असम की सरकार गलत थी, क्योंकि मुझे इस समय वोट पाने के लिए चंद कट्टरपंथियों का साथ लेना है, तो हम अपने सारे पुराने लोगों की इज्जत उतारने में मुझे कोई गुरेज नहीं।